ठीक है। तो बच्चों, एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या होती है? एच टी एम एल हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, यानी ये एक हमारे पास आप कह दें कि लैंग्वेज टाइप ही है। इसका काम क्या होता है? इसने वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बनाना होता है। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर हम ईंटों से बन मिलकर बनाते हैं, एक सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह वेबसाइट का भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। वो स्ट्रक्चर जो होता है वेबसाइट का बच्चों, वो हम बनाते हैं एच टी एम एल की मदद से। ठीक है। ठीक है बच्चों। यस सर। ये ब्राउज़र को बताता है, यानी आपका जो भी ब्राउज़र है, कि आपने क्या डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, क्या दिखाना है, लोगों को क्या दिखाना है। ठीक है। नोट हाउ टू डिस्प्ले इट, ये नहीं बताता कि आपने इसको किस तरह दिखाना है, ये बस ब्राउज़र को कहता है कि आपने इसको दिखाना है। ठीक है। किस तरह दिखाने, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो बच्चों हम बनाते हैं सी एस एस की मदद से। ठीक है, पेंटिंग शेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग वो हम करते हैं सी एस एस की मदद से। ठीक है बच्चों। तो एच टी एम एल के बारे में थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता चल गई। ठीक है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा। यस सर। उसके बाद जो है वो हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बच्चों मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं। क्या नाम दें? हम इसको नाम देते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है बच्चों। अब मैं इसको ओपन करूँगा। किस तरह? मैं इसको ओपन करूँगा अपने वी एस कोड में। ठीक है, ये सारा मैं बेसिक आपको जो है ना बच्चों वो सिखा चुका हूँ। ठीक है। अब मैंने इसको वी एस कोड में ओपन किया, अब मैं क्या करूँगा भला? मैं इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, एच टी एम एल फाइल क्रिएट करूँगा। और एच टी एम एल फाइल क्रिएट करने के लिए लाजमी ये होता है कि आप जो मर्ज़ी नाम दें उस फाइल को, लेकिन उस नाम के बाद आपने डॉट एच टी एम एल लाजमी लिखना होता है। मैं इस फाइल को उमर डॉट एच टी एम एल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बच्चे ऐसे ना करें। मैं इस फाइल को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस फाइल को बच्चे उमर डॉट एच टी एम एल भी लिख सकता हूँ, मैं हमजा डॉट एच टी एम एल भी लिख सकता हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं। जो हमारे पास मेन चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डॉट एच टी एम एल आपने उसके आगे लाजमी लिखना है, तब ही वो एक एच टी एम एल फाइल बनेगी। ठीक है। उसके अलावा वो एच टी एम एल फाइल नहीं बनेगी। तो मैं वैसे जो कन्वेंशन है, आमतौर पे जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है बच्चों। तो ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। डॉट एच टी एम एल आपको ये अलाउ करता है कि आप इस फाइल के अंदर जो है वो एच टी एम एल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि जो एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप कैसे लाते हैं अपने पेज के ऊपर। आपने दबाना है बच्चों शिफ्ट और वन, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क को आपने एंटर करना है, तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। माइक म्यूट कर लें ज़रा अपना। ठीक है। ठीक है बच्चों। सर ये दोबारा बताइएगा। मैंने कहा कि देखो ये फाइल है हमारे पास। ठीक है, मैंने एक एच टी एम एल फाइल क्रिएट की। एच टी एम एल फाइल क्रिएट करने का जो बेसिक जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? कि आपने कोई भी फाइल को नाम दे दो, लेकिन आपने उसके आगे डॉट एच टी एम एल लाजमी लिखना है। ठीक है, समझ आई? यस सर। हाँ। समझ आई बात के नहीं? तो आपने जब भी कोई एच टी एम एल फाइल बनानी है तो आपने उसके एंड पे डॉट एच टी एम एल लाजमी लिखना है। मैं इस फाइल को, ये बच्चे, मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ स्टार्टिंग वाला। अभी मैंने इंडेक्स दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे उमर डॉट एच टी एम एल भी दे दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये एच टी एम एल नहीं ना लिखूंगा एंड पे, ये देखो मैंने सिर्फ उमर लिख दी है, अब इससे जो है वो कुछ भी नहीं होगा। अब ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये एच टी एम एल जो है वो नहीं लिखेगा। ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये लाजमी एक प्री रेक्विजिट होता है, एक लाजमी बात होती है कि आपने अगर किसी फाइल को एच टी एम एल फाइल बनाना है तो आप उसके एंड पे डॉट एच टी एम एल लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी उसके बाद सर।
अगर आप बना बनाया HTML का छोटा सा कोड लिखना चाहते हैं, जो एक ढांचा होता है HTML का, तो आपने दबाना है बच्चों Shift और 1। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास आ जाएगा, और इस एक्सक्लेमेशन मार्क को जब आप एंटर करोगे तो ये आपके पास एक HTML का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह की HTML होती है हमारे पास। अब ये क्या है, कैसे है, तो आए ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है। अब ये देखो कि ये जो हमारे पास ये पहला वाला पार्ट है इतना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है। तो वो कहता है कि ये हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट का एक टैग होता है, ठीक है, जो टैग जाके ब्राउज़र को बताता है कि यार ये HTML की फाइल है। ठीक है। तो ये इसकी एक निशानी होती है, ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, ये ब्राउज़र को जाके बता रहा है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट है। इसकी निशानदही कर रहा है, इसकी निशानी लगा रहा है। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद ये जो HTML ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, ये इस फाइल का बेस है, ये इस फाइल की रूट है। ये इस फाइल को एक HTML फाइल जो है वो बना रही है। ठीक है। ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, ये HTML जो लिखा हुआ है, ये इस कोड को HTML जो है वो बना रही है। सारा का सारा इस कोड को कह रही है कि आप एक HTML कोड हो। ठीक है बच्चों। और इसकी ये लैंग्वेज हमने क्या लिखी हुई है, इसकी लैंग्वेज होती है बच्चों ये LANG का मतलब है लैंग्वेज। और लैंग्वेज हमने अपने कोड की रखी हुई है बच्चों इंग्लिश। हम इंग्लिश में कोड जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर जी है? सर। अच्छा, उसके बाद हमारे जी पास सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारी वेबसाइट का हेड। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये इतना आ जाता है हमारी वेबसाइट का हेड। अब इस हेड से क्या मुराद है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, हमारी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से लिंक्स यूज़ हुए हुए हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शन वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो वो हम हेड के अंदर जो है ना वो लिखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट मेटा डेटाज होते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा की सब टाइप। ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइटल आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करके मैं अगर इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, तो देखना मेरे पास ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रहा है। मैं इसको कॉपी करके, इसमें टैब्स ही बहुत ज़्यादा है। मैं इसको ना कॉपी करके बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो, तो मेरी वेबसाइट का इस टाइम नाम क्या आ रहा है बच्चों, क्या नाम आ रहा है, ये बताओ क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो टाइटल, मेरे हेड के अंदर टाइटल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को चेंज करके मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है, जो उसका नाम है, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या अब क्या आएगा मेरा, ये किधर गया, ये देखो अब मेरा वो क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। तो हेड के अंदर बच्चों हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट मेटा डेटाज होते हैं, यानी हमारी वेबसाइट का टाइटल आ जाता है। हमारी वेबसाइट के अंदर कोई अगर कोई लिंक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम बाइट से कोई चीज़ अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बाइट से कोई पिक्चर उठा के जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है, तो वो मोस्टली हम हेड के अंदर वगैरह कर रहे होते हैं। मैंने कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह बाइट से ला के यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स का पता है ना आप लोगों को। यस सर। ठीक है। अगर मैंने कोई गूगल फ़ॉन्ट्स बाइट से ला के जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, तो मैं उसको हेड के अंदर प्लेस सर करता हूँ। गूगल ठीक है। फॉन्ट्स कौन से? जी जी। जी बच्चे, गूगल फॉन्ट्स कौन से? देखिए ना, देखें गूगल फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे लिखें। गूगल फ़ॉन्ट्स आपको गूगल काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये देखें, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो है ना वो हमारे पास हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसके फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट का जो है ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, इसने मुझे कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास मैं जब गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर जाऊँगा ना, मैं स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे ये सर्च किया गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर गया। ठीक है। मैं गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर गया, मैंने मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ॉन्ट पे अच्छा लगा।
ये जो लिखा हुआ है ना, ये रोबोटो फैमिली है, ये इस तरह रोबोटो हो तो इस तरह लिखा जाता है। स्टैक सेंस हो फैमिली तो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये देखें, ये नोटो सेंस जैपनीज फैमिली हो तो इस तरह लिखा जाता है। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का मतलब होता है लिखने का स्टाइल, आपकी राइटिंग का स्टाइल, ठीक है। ये देखें, इंटर फ़ॉन्ट का मतलब है कि उसका जो है वो स्टाइल इस तरह का होगा, ठीक है। लाटो का मतलब है कि इसका, यस यस सर। सर। ठीक है। तो वो भी अगर हमने वो वाला जो कोड है, इसका जो कोड है, अगर मैंने वो ला के लगाना है कहीं पे, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ये कोड देगा, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसा जो है इसको करते हैं सारा का सारा, ठीक है। अगर ये वाला कोड जो है, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये रोबोटो फैमिली है, तो मैं ये वाला कोड कॉपी करूंगा, ठीक है। और इस कोड को जो है वो यहाँ पे ला के जो है ना वो ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है, अब मेरी वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा ना वो रोबोटो स्टाइल में जो है ना वो लिखा होगा, ठीक है। इसको हम CSS में जो है वो मजीद देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जितने भी हम बाहर वाले लिंक्स लाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं, तो उनको हमेशा बच्चों हम कहाँ पे रखते हैं, उनको हमेशा हम हेड के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है बच्चों। जी ठीक है। सर। जी जी। किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ ले। सर आप ये जिस ऐप में चला काम कर रहे हैं इसके कोड का नाम क्या है? VS कोड, ये मैंने जो है वो स्टार्ट में सारा कुछ आपको बताया था कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। गूगल पे जाके आपने VS कोड लिखने, ठीक है। अगर आप न्यू बच्चे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने गूगल पे जाके VS कोड लिखने, ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। आपने जो है वो इसको यहाँ से ऐसे डाउनलोड करना है। ये विंडो, अगर आपकी विंडोज़ है तो आपने ये वाला क्लिक करना है। अगर आप आईफोन, सॉरी, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल की मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जो है वो ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो स्टार्ट, ये देखें ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी वेली स्पेस नहीं है, ठीक है। और फिर जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल करके आराम सुकून से जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। किसी को इशू आ रहा हुआ तो मुझे पर्सनली जो है वो DM कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या इशू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है, HTML के अंदर ना हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हैं। इससे क्या मुराद है सर, ये देखो, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी कोई बात शुरू करनी है लिखते हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब भी वेबसाइट बनती है ना, या जब भी आप HTML को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को ना ऐसे नहीं लिख देते सिंपल पकड़ के। आप उसको स्टार्ट में एक टैग देते हो और आप उसको एंड पे एक टैग देते हो, ठीक है। स्टार्ट में जो आप उसको टैग दोगे उसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और जो एंड वाला टैग होगा बच्चों उसको हम कहते हैं एंडिंग टैग। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बोला है हेलो हाउ आर यू, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग की फॉर्म में आए, ठीक है, तो मैं इससे पहले एक हेडिंग का टैग डाल दूंगा। ये देखें, ये मैंने स्टार्टिंग हेडिंग का टैग डाल दिया, और ये मैं इसमें एक एंडिंग का जो है वो टैग जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे जब भी आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो वो सिंपली ऐड नहीं होती, हम उसको एक स्टार्टिंग टैग देते हैं और एक उसको एंडिंग टैग जो है ना बच्चों वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? सर एंडिंग टैग में स्लैश आती है। एंडिंग टैग में स्लैश आती है। ओपनिंग टैग जो है वो सिंपल होता है, एंडिंग टैग में जो है ना वो उससे पहले जो आपका जो चीज़ है, जैसे हेडिंग मैंने H डाला हुआ है तो उससे पहले जो है वो स्लैश आएगी हमारे पास, ठीक है। जी सर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक बात? यस यस सर। सर। चलें। अब यस सर। अब अगर आप कोड देखेंगे ना बच्चों, तो उस कोड में देखें कि हेड भी बनाते हुए उसने एक ओपनिंग टैग दिया है हेड को, और एक जो है वो क्लोजिंग टैग दिया है। ओपनिंग टैग से मुराद है कि यहाँ पे, यहाँ से जो है ना वो हेड शुरू हो रहा है, और अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सारी की सारी हेड में इंक्लूड होगी। यहाँ पे हेड जो है वो हमारा क्लोज हो चुका है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके बाद जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो हेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये इतना जो पार्ट है वो हमारा हेड वाला पार्ट है। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आता है हेड, के बाद आता है बच्चों हमारे पास बॉडी। हेड के पास क्या आता है? बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारा सारा का सारा जो कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना होता है, वो सारा का सारा कंटेंट हमारा बॉडी के अंदर जो है ना वो हम लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हेडिंग का मैं एक टैग डालता हूँ। अब ये देखें, जब आप हेडिंग का टैग डालेंगे ना तो उसने H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6 तक जो है ना वो लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है? H1 जो होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 जो होगी वो उससे छोटी हेडिंग होगी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, और H5 उससे छोटी, और H6 सबसे छोटी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने H1 में लिखा है वेलकम। ठीक है। नीचे मैं लिखता हूँ H2 में वेलकम। ठीक है। उससे नीचे मैं लिखता हूँ H3 में वेलकम। ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ H4 में वेलकम। और फिर मैं लिखता हूँ H5 में वेलकम। और लास्ट में लिखता हूँ H6 में वेलकम। अब जब मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर देखूंगा ना बच्चों, तो ये देखना, ये देखो। अब देखो कैसे H1 सबसे बड़ी है, H2 उससे छोटी होती गई, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, और H6 हमारे पास सबसे छोटी होगी। ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि H का जो मतलब होता है ना वो हमारे पास हेडिंग का होता है। H1 आप लिखते हैं तो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो हमारे पास आती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी। ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों हमारे पास? जी सर। यस सर। ठीक है। सर ये यस लगता सर। है कि जी जी। क्या हुआ? क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? कुछ नहीं, आवाज कट रही है सर आपकी बीच में। आवाज कट रही है मेरी बच्चों? जी सर। नहीं सर। काफी ज्यादा कट रही है आवाज मेरी। मेरे पास तो नेट बिल्कुल ठीक है। आ रही है आवाज? सही आ रही है ना आवाज? सर इंटरनेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल ठीक है। आपका हो सकता है थोड़ा सा नेट जो है वो वीक हो। मेरे तो पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं। सारे बच्चों को इशू आ रहा है? नो सर, बहुत सर सही अब आ रही सही है। आ रही है आवाज। सर चलें ठीक है। जी बच्चे, मरियम। सर चलें। तो ये हमारे पास पहला हमने आज सीखा है कि किसी वेबसाइट के अंदर जो है वो हम हेडिंग्स जो है वो किस तरह जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वेब भी वेबसाइट के अंदर हम जो है वो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ठीक है। एक होती है हेडिंग और उसके नीचे होता है हमारे पास पैराग्राफ। तो सिंपल हम पैराग्राफ का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग जो है ना वो हम ऐड करेंगे। जब आप VS कोड के ऊपर बच्चों लिखते ही हो ना सिंपल P या H, तो वो खुद ही आपको जो है ना वो ऑप्शन दे देते हैं। और जब आप इस ऑप्शन को एंटर करोगे तो वो खुद ही एक ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग जो है वो आपको बना के दे देगा। आपको खुद जो है वो लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। आप सिंपल H लिखो तो वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं, आप P लिखो तो आपको वो ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है बच्चों। अब P के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू मेड एक्सेल वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। तो ये देखो अब। ठीक है। ये पैराग्राफ, एक ऊपर मेरी हेडिंग आ गई और नीचे जो है वो मेरा पैराग्राफ जो है वो बन के आ गया। ठीक है। तो हमारे नोट्स में भी यही लिखा हुआ है कि P टैग जो होता है हम उसको जो है वो P टैग को पैराग्राफ लिखने के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। एक इसका ये देखें, ये ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास जो है ये क्लोजिंग टैग है। दरमियान में जो है वो हम अपना टेक्स्ट वगैरह जो भी हमने लिखना होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके यस बाद सर। से वही लिखा हुआ है कि H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, और H3 हमारे पास उससे छोटी, H6 जो होती है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस क्लियर है। सर।
यस सर। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ्स भी हमने देख लिए कि पी टैग, अगर हमने किसी वेबसाइट के अंदर जो है वो पैराग्राफ लिखना है तो हम उसको पी टैग ऐसे लिखेंगे और हमारा जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और वो मज़े की चीज़ क्या है ये देखो बच्चों। मैंने ना यहाँ पे लिखा वेलकम टू मेडेक्सल वेब डेवलपमेंट कोर्स, आई होप यू आर फाइन। ठीक है, आगे क्या लिखें? माई बेस्ट विशेस आर विद यू। ठीक है, आगे क्या लिखें बताते जाएं जो भी आप लोगों के, मैं आपको असल में एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। हमने लंबी से कोई पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, माई नेम इज जोली। ठीक है, आई लव We टू, will help you. ये आई लव टू गो We ऑन will help you a वेकेशन। lot. yesterday I was in Paris, today I am in सत्तू कतला। Pakistan. ठीक है, yesterday I was in Paris, today I am in township, I love to, I am a drug addict। ठीक है, जो भी लिखते जाए। अभी देखिए मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया? पूरा पैराग्राफ मैंने आपके सामने जो है ना वो लिख दिया है। अब देखो ये मेरी वेबसाइट पे देखो, ऐसे पूरा पैराग्राफ जो है ना वो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तक आई होप यू आर फाइन तक लाइन खत्म हो जाए, उसके आगे ये माई बेस्ट विशेस आर विद यू न्यू लाइन से जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूँगा बताओ? मैं बच्चों यहाँ पे आई होप यू आर फाइन, यहाँ पे एक बी आर टैग जो है वो लगा दूंगा, सिंपल ऐसे। ठीक है, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, बी आर का क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, अब कमाल देखना, मैंने यहाँ पे ये बी आर जो है वो रख दिया। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, और ये देखो यहाँ पे मेरी लाइन जो है वो खत्म हो गई, और आगे जो है वो आगे जो वाला जो बातें थी वो नेक्स्ट लाइन में जो है वो मेरी शुरू हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये आई हैव टू गो ऑन वेकेशंस जो है वो हमारे पास यहाँ तक जो है वो लाइन खत्म हो जाए, आगे वाली ये जो येस्टरडे वाला है ये तीसरी लाइन के ऊपर जो है वो चला जाए। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं कहाँ पे यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा बताओ ज़रा? बी आर। BR. यार, बी ठीक है, आर का टैग। जी जी, बी आर, बी आर टैग मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये देखो ये मेरी तीसरी लाइन के अंदर जो है वो चली गई, यहाँ से टूट गई। क्लियर है? ये जो बी आर है ये हमारे पास लाइन ब्रेकर जो है वो हमारे पास कहलाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच आर लिख दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी आर की जगह एच आर लिखता हूँ, तो फिर क्या होता है सर, चेक करते हैं। तो ये देखो इसने इसके बाद जो है स्पेस दे के एक पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैं दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में भी जो है वो ऐसे जो है वो, ये तो मेरा दूसरा कोड निकल आया, ये मैं यहाँ पे बी आर की जगह जो है वो एच आर कर देता हूँ। तो ये देखो ये पूरी की पूरी देखो अब हमारे पास इन सारी की सारी लाइंस के दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। तो नोट्स के अंदर यही बात लिखी हुई है कि एच आर जो होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता है। ठीक है बच्चों, ये जो बी आर होता है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन को ब्रेक करता है और बाकी कंटेंट को अगली भी लाइन में ले जाता है। लेकिन जो एच आर होता है वो लाइन को तो ब्रेक करता ही करता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो है वो हमारे पास ले आता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस यस उसके सर। बाद सर। हमारे पास आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखना बच्चों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना वेलकम टू मेड एक्सेल वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ये देखो वेलकम टू मेड एक्सेल वेब डेवलपमेंट कोर्स। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखूँ, बाकियों से ये थोड़ा सा अलग लगे। तो मैं क्या करूँगा बच्चों,
मैं इस मेड एक्सेल वेब डेवलपमेंट कोर्स के इर्द गिर्द टैग लगा दूंगा, कौन सा? बी टैग। ठीक है, ये देखो मैं इसको इस बी टैग के अंदर ऐसे रैप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखना कमाल, ये देखो मेड एक्सेल वेब डेवलपमेंट कोर्स थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। सुना हुआ है ना आपने, बोल्ड कर देना टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है? बोल्ड हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी की जगह बच्चों लगा दूंगा, मैं बी की जगह लिख दूंगा स्ट्रोंग। ठीक है, तो अब ये देखो, ये और थोड़ा सा जो है वो हमारे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, पहले से थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो हमारे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अगर मैं इसको इटैलिक जो है वो लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास इटैलिक में लिखा जाए, तो मैं इसको एक और टैग में रैप कर देता हूँ जिसको हम कहते हैं आई में। ठीक है, तो ये बोल्ड भी होगा, साथ ये इटैलिक में भी जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा। देखो मैंने इसको स्ट्रोंग और आई के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है मैंने इसको रैप कर दिया इस टेक्स्ट को। तो अब देखना ये मेरे पास बोल्ड भी है, काला भी है ज़्यादा सा, और इटैलिक में भी हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। अगर मैं चाहता यस हूँ कि ये सर। थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसाइज हो, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको स्ट्रॉन्ग को ख़त्म करके मैं ई एम लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, थोड़ा हाँ सा सर। ये अपनी जगह से बाहर की तरफ आया है, ऊपर की तरफ आया है, थोड़ा सा इम्फेसाइज हमारे पास हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इटैलिक को हटा दूं तो देखना ज़रा, ये देख मैंने सेव नहीं किया, एक मिनट मुझे सेव करने दे। ये देखो, थोड़ा सा ये हमारे पास इम्फेसाइज हुआ है, बाकी कंटेंट से जो है ना वो ये अलग हमारे पास जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको इम्फेसाइज कर दिया है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे लाइन आ जाए, ठीक है, अंडरलाइन हो जाइए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यू टैग के अंदर इसको रैप कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको पकड़ूंगा और इस यू टैग के अंदर जो है मैं इसको रैप कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास अंडरलाइन हो चुका हुआ है। क्लियर है बच्चों? जी सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई इशू यहाँ तक? सर ये आप करते हैं क्या? जी बच्चे, अब्दुल्ला। सर ये वेब सर ये वेबसाइट पे आप चेक किस तरह करते हैं, जो टैग लगा के आते हैं ऊपर से, ये जो दूसरा वेबसाइट वाला खोलते हैं चेक करने के लिए, वो किस तरह करते हैं? ये देखो मैंने इसी पेज के ऊपर जो है वो लेफ्ट क्लिक किया है और ये आया ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, जो नया नया जिन्होंने वेब वी एस कोड डाउनलोड किया होता है उनके अंदर ये अभी हमारे पास नहीं होता लाइव सर्वर। तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये एक्सटेंशंस लिखी हुई आ रही होंगी, आपने इन एक्सटेंशंस में जाना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर आ जाएगा, आपने इसको पकड़ के, मेरे पास तो डाउनलोड है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। लाइव सर्वर से मुराद ये होती है कि आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो वहाँ पे आपके ब्राउज़र के ऊपर लाइव होता जाए। ठीक है, जो भी आपने अपना ब्राउज़र है उसके ऊपर आप उसको लाइव करते जाएं। ठीक है, ये सिर्फ यस आपके सर। इंटरनेट के ऊपर सर ये लाइव हो रहा होता है, ये किसी दूसरे इंटरनेट के ऊपर आप इसको लाइव करके नहीं देख सकते। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ ना ओपन विद लाइव सर्वर, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर, मैं अपने इंटरनेट पे इसको ओपन कर रहा हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर। अगर ये वाला कोड जो है वो आप अपने पास लिखेंगे ना तो आपके पास ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरनेट दूसरा है। ठीक है, अगर आप मेरे घर आके बैठे होंगे, मेरा ठीक है इंटरनेट सर। यूज कर रहे होंगे, तो ये वाला जो कोड है ये आपके पास भी जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास भी खुल जाएगी। तो लाइव सर्वर क्या करता है, लाइव सर्वर आपके इंटरनेट के ऊपर और आपके ब्राउजर के ऊपर आपके इस कोड को लाइव कर देता है, चला देता है। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ना आपने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो है वो देखी होंगी जिनके अंदर ना बटन्स होते हैं, और जब आप उस बटन को क्लिक करें तो, या कुछ भी लिखा होता है, आप जब उसको क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो है या किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, किसी और चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। सर वो क्या होता है, अब हम वो देखने लगे हैं। वो आता है हमारे पास लिंक्स के अंदर। अगर हमने किसी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई लिंक डालने हैं तो वो हम किस तरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप दो गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिंक डालने के लिए हमारे पास जो टैग होता है ना HTML में, वो होता है ए।
मैं ए लिखता हूँ और इसको एंटर मारता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास ए टैग, ये ओपनिंग टैग, ठीक है, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग मेरे पास आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये देखें लाइव क्रिकेट देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या स्कोर हुआ है, ओए होए होए पाकिस्तान तो हार रहा है, ठीक है। अब देखना गौर से बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये जो वेबसाइट के ऊपर ये आ रहा होता है ना, ये सारा कुछ ये होता है आपका यूआरएल लिंक, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, सारे को कॉपी करना है और इसको यहाँ पे, ये एच रेफ से मुराद है रेफरेंस, कि यहाँ ये आपको जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ पे लेके जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाए, और उस वेबसाइट का मैंने लिंक या यूआरएल जो है वो यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। ये देखो ये सारा उसका यूआरएल और लिंक आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइव क्रिकेट, ठीक है। अब देखो मेरी वेबसाइट पे शो हो रहा होगा लाइव क्रिकेट। अब जब मैं इस लाइव क्रिकेट के ऊपर क्लिक करूंगा ना बच्चों, तो कौन सा पेज खुलेगा भला बताओ जरा। क्रिकेट वाला। क्रिकेट वाला, ये देखो खुल गया कि नहीं, कमाल है कि नहीं। है सर। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ये, मैंने सिंपल ए टैग को यूज किया। ए टैग लिंक के लिए यूज होता है, ए टैग। अगर आपको आपके वीएस कोड के अंदर ए लिखने पे वो कुछ शो नहीं ना कर रहा, तो आप सिंपल ऐसे खुद भी लिख सकते हैं। देखें ये वाला एरो डाला ए, फिर ये क्लोजिंग एरो, ये देखें ये मेरे पास जो है वो बन के आ गया। एक लिखते हो खुद ही दूसरा जो है वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। फिर ए इस ओपनिंग टैग के अंदर मैंने लिखना है एच रेफ, यानी ये जो ए है ये किसको रेफर कर रहा है, कहाँ पे इसने डायरेक्ट होना है, किस वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा उस वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ गो टू गूगल, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल का लिंक पकड़ के यहाँ पे जो है वो ऐसे, गूगल का क्या लिंक होता है, सिंपल एच टी टी पी गूगल ही होगा। ये देखें ये मैंने गूगल का ये कॉपी किया, कॉपी, और ये मैंने यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ये गो टू गूगल मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास क्या खुल गया, मेरे पास गूगल खुल गया। मज़ा आया बच्चों। यस सर। यस सर। सर ये आखिरी पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला बच्चे। सर जो लिंक डालने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे सर? ए टैग, ये देखो ना ए टैग यूज करते हैं, ए का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर हमारे पास ये एच रेफ लिखते हैं हम। एच रेफ से मुराद ये होती है, एच रेफ हमें बता रहा होता है कि ये कौन से लिंक की तरफ जाएगा। एच रेफ के अंदर हम अपना वो वाला लिंक ऐड करते हैं जहाँ पे हमने यूज़र को भेजना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी और लिंक पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं कौन सा पकड़ूँ, मैं यूट्यूब पे का जो है वो लिंक पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मैंने यूट्यूब का लिंक जो है वो कॉपी कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये लिंक डालूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब, ठीक है। या सिंपल मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। तो जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पे, ठीक है, यूज़र इसके ऊपर जब क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना बच्चों, ये देखो चला गया यूट्यूब, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। जी यस सर। सर। क्लियर है। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज जो है वो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या टैग यूज़ करते हैं, तो इधर आ जाएं बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए IMG, इमेज की शॉर्ट फॉर्म, आप ये वाला टैग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक ही टैग होता है, ठीक है, इसमें कोई ओपनिंग या क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसमें सिंपल एक ही टैग होता है, ठीक है। और इसमें ये दो चीज़ें लिखी हुई आती हैं, SRC और ऑल्ट। SRC क्या होता है बच्चों, SRC इमेज का लिंक होता है, या इमेज की फाइल की जगह होती है कि वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, उस इमेज का URL क्या है, ठीक है। और ये जो ALT लिखा हुआ है ये क्या होता है, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे आपने जो इमेज का लिंक ऐड किया है, उसका URL ऐड किया है, वो ख़राब है, वो इमेज सही नहीं है,
तो ऑल्ट में आप जो टेक्स्ट लिखते हैं ना वो फिर उस इमेज की जगह जो है वो शो होने लग जाता है। जैसे अभी मेरे SRC में कोई इमेज नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट में लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखो मैंने वेब डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा। अभी SRC में देखो बच्चों कोई भी इमेज नहीं है, तो अभी मुझे ये आल्ट शो होगा, ये टेक्स्ट जो है ना वो लिखा हुआ वहाँ पे जो है ना वो शो होगा। ये देखो, ये मुझे अपना टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। मैं ना यहाँ पे एक बी टैग जो है वो ऐड कर देता हूँ, BR टैग, सॉरी, ताकि वो वाला कंटेंट नीचे चला जाए। ठीक है, ये देखो ये सारा कुछ जो है वो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अभी मेरी इमेज शो नहीं हो रही, उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है। जब मेरी इमेज शो होगी तो ये ऑल्ट जो है वो खुद ब खुद जो है वो छुप जाएगा। ऑल्ट कब शो होता है? ऑल्ट तब शो होता है जब हमारा ये जो लिंक है, इमेज का जो लिंक है, वो हमारे पास सही तरह से काम ना कर रहा हो। अब मैं आपको इमेज ऐड करके दिखाता हूँ, आज ज़रा गूगल पे आओ मेरे साथ। गूगल पे जाओ, वेब सर डेवलप। ये एक बार जो इमेज इंसर्शन वाली प्रोसेस थी ना इसको रिपीट करिएगा प्लीज। देखो, इमेज अगर आपने ऐड करना है ना बच्चों, तो आपने IMG टैग सिर्फ यूज करना है। इसमें सिर्फ एक ही टैग होता है, क्लोजिंग टैग हमारे पास नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टैग होता है। यहाँ पे ऐसे जो है वो देखो हमने ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ऐसे आपने, इसमें ये वाला क्लोजिंग टैग जो है ना वो नहीं यूज करते हम। ठीक है, इसमें एक ही टैग होता है। ठीक है, इसमें ये जो SRC है, इस SRC में हम उस इमेज की लोकेशन, वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, वो ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि वो वहां से ला के इमेज को वेबसाइट में शो करवाए। और ऑल्ट के अंदर हम उस इमेज का नाम देते हैं। ठीक है ना, आमतौर पे अगर इमेज हो ना तो ये ऑल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर इमेज हमारे पास नहीं है तो फिर ऑल्ट जो है ना वो इमेज की जगह आके जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमारे पास शो हो रहा होता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो SRC में हमने क्या लिखना है, ये मैं आपके सामने गूगल पे चला गया। वह गूगल पे मैंने वेब डेवलपमेंट जो है वो लिखा, इमेजेस में गए, इमेजेस में गए, ये देखो ये वेब डेवलपमेंट की इमेज मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, इसको मैंने खोला ऐसे, नहीं ये इसका, ये इसमें मज़ा नहीं आएगा, हम किसी इस इमेज में जाते हैं। ठीक है, ना ना ये भी नहीं लेंगे हम स्प्लैश, एक वेबसाइट है जहाँ पे इमेजेस मिल रही होती हैं, स्प्लैश। ये देखो ये देखो, ये मेरे पास ये एक इमेज आ गई अच्छी सी। ठीक है, ये जो ये वाला ऊपर लिखा हुआ है ना, अब मैं दो तरीके से इसको जो है ना इमेज को वहां पे शो करवा सकता हूँ अपने पेज वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, पहला तरीका क्या है, ये देखो, ये मेरे पास ये इसका सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा इसका जो है ना वो लिंक है, इसकी लोकेशन है कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। अब देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको जाके यहाँ पे SRC के अंदर जो है ना वो ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखना ज़रा कमाल, हो जा शो, नहीं हुई है शो। ठीक है, चलो हम किसी और तरह इसको जो है वो ट्राई करते हैं। एक मिनट, मैं इस वेबसाइट को उठाता हूँ, इसको मैं देखता हूँ। नहीं ये इस तरह नहीं होगी, हम इमेजेस में जाके ठीक है, अब ये देखना, एक ये ट्राई करते हैं हम, नहीं होता तो फिर हम दूसरे तरीके से जो है वो उसको करेंगे। ठीक है, ये देखो अभी भी नहीं आई। चलो ठीक है, ये इसको जो है ना ये इस तरह नहीं कर रहा, पुट कर रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब गौर से देखना, मैं इस इमेज को, ये जो पड़ी हुई है, मैं इस इमेज को, कौन सी अच्छी है, पहले वाली अच्छी थी ज़रा, मैं इस इमेज को क्या करता हूँ बच्चों, सेव करता हूँ। ठीक है, सेव इमेज करता हूँ मैं। ठीक है, मैं अपनी उस फाइल के अंदर, वो जो मैंने फाइल बनाया, अपना फोल्डर बनाया हुआ है वेब डेवलपमेंट कोर्स का, मैं उसके अंदर इसको जो है वो सेव करता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट।
ठीक है, मैंने उस फोल्डर के अंदर इसको सेव करवा दिया। ठीक है, ये देखो डाउनलोड होके सेव हो गई। अब ये देखो, ये यहाँ पे मुझे मेरे फोल्डर के अंदर जो है ना ये शो हो रही है। हो रही है शो कि नहीं? हो रही है ना शो? यस सर, हो रही है। अब मैं यहाँ पे जो इसका नाम है वो ऐसा जो है वो लिख दूंगा। ये देखो वेब डेवलपमेंट डॉट जेपीईजी, या आ गई हमारे पास। अब देखो ज़रा, आ गई ना हमारे पास हमारी इमेज। ठीक है, आ गई कि नहीं? यस क्या सर। करना है हमने, सिंपल देखो। यस सर। हमने अपनी वेब जो भी हमारी जो इमेज है, मैं पहले कोशिश कर रहा था कि डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर दें ताकि आसान हो जाए, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास कोई भी इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज जो है वो अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को सेव करूँगा। कहाँ पे सेव करूँगा? कहाँ पे सेव करूँगा? अपने उस फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है। किस नाम से बनाया था? वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम कोई अच्छा सा दे देता हूँ, वेब डेवलपमेंट। पहले को वेब डेवलपमेंट दिया था, इसको देता हूँ 2। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखो आ गई वेब डेवलपमेंट 2 की, आ गई ना? अब मैं यहाँ पे एक यस और सर। इमेज देता हूँ, इमेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट 2। ठीक है, अब देखना किधर गई ये ये देखो दूसरी पिक्चर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी आई है। ये हम कल नेक्स्ट जो हमारा CSS होगा उसके अंदर देखेंगे कि हम कैसे इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको जगह दे सकते हैं, वो सारा कुछ हम CSS के अंदर सीखेंगे। अभी हमारा काम है कि हमने वेबसाइट के ऊपर चीज़ें शो करवानी है। ठीक है, CSS में हमने देखेंगे कि हम कैसे शो करें, प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे, उनका हर चीज़ करेंगे। ठीक है, आ गई? यस सर। तो वेबसाइट के ऊपर अगर आपने इमेजेस रखनी है तो आप कौन सा टैग यूज करते हो बच्चों? IMG वाला। IMG वाला। और उसमें जो SRC एस होता है, आर सी SRC जो होता है उसके अंदर आप उस इमेज का लोकेशन ऐड करते हैं, उस इमेज का नाम ऐड करते हैं। ठीक है, और ऑल्ट में आप क्या करते हैं? ऑल्ट में आप उसका जो है वो नाम ऐड करते हैं, और ये नाम तब शो होगा जब ये इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो वेब डेवलपमेंट 2 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट 3। मेरे पास क्या वेब डेवलपमेंट 3 वाली इमेज पड़ी हुई है बच्चों? नहीं सर। नो नहीं सर। पड़ी हुई ना? नो तो अब सर। क्या शो होगा? अब मेरे पास ये ऑल्ट जो है ना वो वहां पे शो होगा उसकी जगह पे। तो देखना जरा, ये देखो वेब डेवलपमेंट 2 जो है वो मेरे पास शो हो रहा है, जो मैंने ऑल्ट में लिखा था उसके। समझ आई बच्चों? तो ऑल्ट क्या होते हैं? ऑल्ट वैसे ना इतना कोई लाजमी भी नहीं होता, अगर मैं इस ऑल्ट को ख़त्म भी कर दूं फिर भी कोई मसला नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम वैसे ही कन्वेंशन के तौर पे जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं, इससे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्ट अगर आप लिख देंगे तो अच्छी बात है, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑल्ट का मतलब ये होता है कि अगर इमेज नहीं पड़ा हुआ तो जो आप ऑल्ट में लिखेंगे वो वहां पे जो है वो शो होगा हमारे पास इमेज की जगह। ठीक है, ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट फॉर ऑल्टरनेटिव टू इमेज। ठीक है, यस सर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? समझ आई है किसी यस चीज की? सर। जी नई सर। यस नई चीजें सर। पता चली हैं? मुझे बताओ, अगर आप लोगों को, आप लोग सारे प्री मेडिकल के बच्चे हो गए, ऐसा है ना? ऐसे ही है ना? जी यस सर। सर। आप लोगों को यस यस खाली सर। सर। ये भी नहीं आती होगी, लेकिन यस देखो सर। आप लोगों को अब अच्छी खासी जो है वो चीज़ों का पता चल गया होगा कि क्या बेसिक होती है यस सर। हमारे पास वेबसाइट के अंदर। कोई मुश्किल बात थी इसके अंदर? नो सर। नो सर। है नहीं नो सर। सर। अभी आप जो है वो, आपको मैं छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। आप जो है वो कल सुबह या कल परसों जो है वो 1 घंटा और दीजिएगा, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो हमने आज सीखा है आप लोगों को ऐसे जो है वो फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है? जी सर। ठीक है, जी सर। उसके बाद हमारा जो है वो सर एक और। ये जी, सर ये रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूंगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद एक और कर लेते हैं आज के लिए, एक और टैग जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? हमने देखना है लिस्ट। अगर मैं अपनी वेबसाइट में कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ चीज़ों की, तो मैं वो किस तरह बनाऊंगा? ठीक है, ये देखो, मैं सब दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट।
जो ऑर्डर लिस्ट होती है ना, उसमें आप जो भी चीज़ लिखोगे ना वो ऐसे लिखी हुई आएगी। ठीक है, जैसे वन, 1 नंबर पे एप्पल, 2 नंबर पे हमारे पास बनानास, ये ऐसे लिस्ट बनी हुई आएगी। 3 नंबर पे हमारे पास मैंगोस। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें बुलेट्स बनी होती हैं ऐसे हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं एप्पल, बनानास, मैंगोस, ठीक है, और मैं इन तीनों को जो है वो बुलेट फॉर्म में जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, नहीं ये तो नहीं हुआ। मैं बुलेट कैसे बनती है लैपटॉप पे, चलें बुलेट की जगह ना मैं ये जो टैग है ना ये ऐसे लगा देता हूँ। मैं वेबसाइट पे आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है बच्चों, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग की फॉर्म में वो लिस्ट बनी होती है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसकी जगह बुलेट्स आ जाते हैं हमारे पास। अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखना, ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है, ओ ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ओ एल लिखेंगे आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने ऐसे नहीं लिख देना पकड़ के मैंगोज, एप्पल, ठीक है, बनानास। आपको इन सब से पहले, इन सब आइटम से पहले ना एक और टैग देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एल आई टैग। और आपको इन सब को जो है वो एल आई टैग के अंदर जो है वो ऐसे रैप करना पड़ता है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके आप लोग सीख जाएंगे। वैसे भी मज़े की बात है, ये हम कोड खुद लिखते ही नहीं अब, सारा जीपीटी वगैरह से जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो आपने बस ये बेसिक जो है वो सीखनी है। स्टार्टिंग में आपको खुद लिखना आना चाहिए कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको एक ऑर्डर लिस्ट का टैग दिया, ओ एल का टैग दिया बच्चों। और फिर हर आइटम को हमने लिस्ट के अंदर एल आई टैग्स के अंदर जो है वो रैप कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ, तो ये देखो, तो मेरे पास 1 मैंगोज, 2 एप्पल्स, 3 बनानास। ठीक है, अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर्ड यू, अनऑर्डर्ड एल लिस्ट, तो ये मेरे पास यूएल टैग जो होगा ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होगा। और इसमें अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ मैंगोस, मैंगोस, एप्पल, यार ये क्या, एप्पल्स, बनानास। ठीक है, और ऐसे नहीं करूंगा मैं, इनमें भी हर किसी को जो है वो रैप करूंगा, हर एक आइटम को मैं रैप करूंगा एल आई के अंदर, लिस्ट टैग के अंदर। ठीक है, ये देखो, क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये कैसे शो होता है, ये देखो बुलेट्स की फॉर्म में मेरे पास शो हुआ है। ये ऊपर वाली हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और नीचे वाली हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसके अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग की फॉर्म में हम लिस्ट शो करते हैं, और अनऑर्डर्ड में हम बुलेट्स की फॉर्म में जो है ना वो लिस्ट जो है वो शो करते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छा खासा HTML का जो है वो पता चल चुका है। ठीक है, कि HTML क्या होती है, कैसे उसमें लिखते हैं हम हर चीज़। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आपको मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह नॉलेज आएगा। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। जो ये हमने कोड वही लिखा कुछ है, वेबसाइट देखना जी। बच्चे आवाज़ बंद कर दें अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना। सर ये कुछ वेबसाइट की लगा होता है, इमेज के साथ लिखा होता है, लिंक लगा होता है, वो किस तरह लगाते हैं? वो बच्चों क्या करेंगे हम, इमेज है ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम फिर हमें जो है वो इमेज को रैप करना, इमेज का भी क्लोजिंग टैग जो है ना वो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और फिर इस इमेज के अंदर हम जो है वो ए टैग को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और उस ए टैग में जो हमारा लिंक होगा वो हम जो है वो उसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो गूगल का ही, चलो जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, गो, या इसको ऐसे करने की बजाय, सॉरी, आप इसको क्या करते हो, ये हमारे पास इमेज है, आप इस इमेज को ए टैग के अंदर रैप करते हो। ठीक है, ए टैग लिंक जो है वो लिंक के लिए होता है ना, तो ये देखो मैं इसको इस इमेज को इस ए टैग के अंदर रैप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो कहाँ पे जाएं, हम चले जाएं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ये देखो,
ये यूट्यूब के ऊपर जो है वो हम चले जाएं, तो अब देखना मेरे पास जो है वो ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास ये इमेज है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं किधर चला गया हूँ, किधर चला गया हूँ मैं, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है बच्चे। तो अगर आपने किसी इमेज के यस ऊपर सर। क्लिक करके किसी को रेफर करवाना है तो आप क्या करो, उस इमेज को ए टैग के अंदर रैप कर दो। ठीक है, ये देखो मैंने इस इमेज को इस इर्द गिर्द इसके कौन सा टैग लगा दिया, ए टैग। ए टैग हमारे पास लिंक के लिए होता है, अगर हमने किसी जगह पे लिंक करवाना है किसी को। ठीक है, समझ आई? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? Okay. सर ये जो ऊपर हेड में लिखा हुआ है, ये जो सा वेब वेब डेवलपमेंट के ऊपर चीजें हैं, वो क्या चीजें हैं? क्या बच्चे? ये सर जो हेड वाली हेडिंग है ऊपर, सेकंड थर्ड पॉइंट है जो, जी जी, उसमें जो ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर जो ये बात व्यू कर रहे हो, बोर्ड ये जो लिखा हुआ है, ये वेब ये बात कर रहे हो, सर। यस सर। ये उस वेबसाइट का बताया हुआ है ना कि वेबसाइट डिवाइस की विड्थ के मुताबिक होनी चाहिए, उसका स्केल 1 होना चाहिए। ठीक है, व्यू पोर्ट उसका जो है वो होना चाहिए। अगर आपको इसकी मज़ीद डिटेल है तो आओ इसी तरह रिसर्च करते हैं। हम जाते हैं डीप सीक के पास। ठीक है, डीप सीक को कहो कि मुझे इसका मतलब बताओ। ठीक है, गिव मी द डिटेल। वैसे मैंने भी आज तक इसकी डिटेल के ऊपर गौर नहीं किया कि क्या लिखा होता है, लेकिन चलो आओ आज बैठ मिल के जो है वो देखते हैं। गिव मी द डिटेल ऑफ दिस HTML हेड कोड। अच्छा, ये जो हमारे पास ये चार्ट सेट करेक्टर सेट UTF-8 है, ये बता रहा है कि ये हमारे पास वेबसाइट के ऊपर जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है, उसको वेबसाइट के ऊपर इस तरह डिस्प्ले करवाता है कि वो एक ह्यूमन जो है वो उसको रीड कर सके। ठीक है, अब मैं ये वाला कोड आपको, एक अनपढ़ बंदा है, ठीक है, या आप अभी इस लेक्चर को लेने से पहले अगर मैं आप लोगों को ये कोड दिखाता तो क्या आपको इस कोड की समझ आनी थी कुछ भी कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? नो सर। लेकिन अगर मैं नो उसके सर। बरक्स आपको ये वेबसाइट दिखाता ये वाली, तो आप कहते कि सर ये वेलकम लिखा हुआ है, ये ऐसे एक लाइन लिखी हुई है, ये इमेज हमारे पास डली हुई है, ये ऐसे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये हमारे पास मेटा करेक्टर सेट UTF-8, ये हमारे पास इस कोड को ना हमारे पास चेंज कर रहा होता है वेबसाइट के ऊपर, उन उस फॉर्म के अंदर के एक ह्यूमन जो है ना वो उसको पढ़ सके। ठीक है, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, this tag defines the character encoding for the web page. Character encoding is a system that tells the browser how to translate the stored bits into human readable characters। यानी यहाँ पे हमारा जो कोड है उसकी जो बिट्स हैं उसको कैसे हम वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ह्यूमन रीडेबल करेक्टर्स के अंदर, यानी ऐसे करेक्टर्स जिनको ह्यूमन जो है वो रीड कर सके, उसके अंदर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद यस इसका सर। क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि हमने जो वेबसाइट की डायमेंशंस हैं उसका जो है वो इसके अंदर हमने सारा कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, जैसे विड्थ, डिवाइस विड्थ, उसने कहा हुआ है कि हमारे पास ये जो वेबसाइट की विड्थ है, अब ये देखो ये जो वेबसाइट है मेरे पास, मेरी वेबसाइट, अब इसकी विड्थ कितनी है, जितनी मेरी डिवाइस की विड्थ है। ठीक है, इस वेबसाइट की विड्थ कितनी है इस टाइम, जितनी मेरी डिवाइस की विड्थ है। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, कहीं ऐसे बाहर की तरफ तो यस। नहीं ना निकली हुई है। जितनी मेरी डिवाइस की विड्थ है उतनी ही मेरी वेबसाइट की, और हर वेबसाइट के अंदर ये लाजमी होता है कि हर वेबसाइट की जो विड्थ होनी चाहिए वो उस डिवाइस की विड्थ के बराबर जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्केल 1 का मतलब ये है कि इस टाइम मेरी वेबसाइट जो है वो 100% जूम पे है। ठीक है, मैं अगर ये देखो ऐसे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो अब मेरा स्केल 1 नहीं रहेगा, अब मेरा स्केल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नॉर्मल वेबसाइट का जो जूम लेवल होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने कोड में ये लिखा हुआ है, इनिशियल स्केल 1.0। 1.0 का मतलब है कि 100% आपका जूम का लेवल है। ठीक है,
मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, अब मेरा जो स्केल है वो कम हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरा चला जाएगा 30% पे, 40% पे, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, ये देखिए मैं इसको, ये देखें, मैं इसको 100%, अभी देखें मेरी वेबसाइट 100% पे है जूम पे, मैं 50% पे लेके जाता हूँ तो वो ऐसे हो जाती है, 200 पे लेके जाता हूँ तो वो ऐसे हो जाती है जूम पे, ठीक है। तो एक नॉर्मल वेबसाइट जो है वो नॉर्मल लेवल पे हमारे पास उसकी जो जूम लेवल है वो हमारे पास 100% होना चाहिए। 100% से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ, आप लोगों को करके दिखाता हूँ, तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा कोई, सेव करते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है कोई बच्चों? 0.5 करके देखते हैं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बेसिकली जो है वो इसका मतलब यही होता है, अगर हम इसको यहाँ से हटा भी दें तो इसका जो है वो कोई हमें जो है वो मसला नहीं आएगा, ठीक है। कोई इसका इशू नहीं होगा। लेकिन उसने लिखा इसलिए हुआ है कि जो स्टार्टिंग हो हमारे पास वो 100% जूम लेवल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कोई जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही, तो हम इसको ज़ाया कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है ठीक है सर। कि जूम लेवल जो होना चाहिए वेबसाइट का वो 100% जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये इन चीज़ों से एज सच जो है वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये इनबाउंड चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते। हमारा जो है वो मेन चीज़ होती है कि बॉडी के अंदर हमारे पास क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यस सर। मज़ा आया आज का? कोई नई चीज़ सीखी है? बिल्कुल आप बेसिक लेवल पे थे। मुझे ये चीज़ सीखते जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरह कोई सिखाने वाला नहीं था, और मुझे जो है वो बहुत टाइम लगा था इसको सीखते हुए। मतलब अगर मैं आपको HTML एक हफ्ते में सिखा दूंगा तो मुझे 1 महीना लगा था उसको सीखते हुए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस वगैरह कुछ भी जो है वो नहीं था।